नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज शिव एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश ज्ञान विद शिव। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो छोटे छोटे कस्बों, दूर दराज गाँव में रहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी सीखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आज से हम एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से अंग्रेजी सिखाएंगे। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारे वीडियो देखने के बाद आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है इस वीडियो में सिखाई जाने वाली चीज़ें आपको आती हों, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नई भी सीखने को मिलेंगी। और ये बिल्कुल बेसिक बैच स्टार्ट हो रहा है आज से, और हमारे पास एडवांस लेवल की भी वीडियो आएंगी, लेकिन बेसिक कंप्लीट धीरे धीरे करने के बाद। दोस्तों, जिन लोगों को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इंग्लिश बहुत कठिन लगती है, आई सॉ मैनी टाइम दैट मैनी स्टूडेंट दे अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी हार्ड लैंग्वेज, बट आई विल प्रूव यू, मैं आपको प्रूव करूँगा कि इंग्लिश हार्ड नहीं होती है। इफ़ यू हैव अ गुड डिटर्मिनेशन देन यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी ईजिली। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को सिखाएंगे और बने रहिए हमारे साथ एंड तक, आपको बहुत कुछ नया इसमें सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश को सीखने के लिए देखिए, मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, इट्स ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको जो सबसे पहले सीखने की ज़रूरत पड़ती है वो होता है लेटर। लेटर मीन्स अक्षर। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको सबसे पहले जो सीखना पड़ेगा वो है लेटर। जब आप किसी भी भाषा के अक्षर को सीख लेते हैं तो आपकी धीरे धीरे स्टेपिंग शुरू हो जाती है अंग्रेजी सीखने की। देखिए, इंग्लिश भाषा में 26 लेटर होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इन 26 लेटरों को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट, हिंदी में जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, ये वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला अलग होती है, इंग्लिश की वर्णमाला अलग होती है। ए वी डॉट 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 जेड, ये ए से लेकर जेड तक इस पूरे ग्रुप को हम वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला, इंग्लिश में इसे अल्फाबेट कहा जाता है। इस वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में। पहला होता है स्वर, जिसे हम इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं। दूसरा है व्यंजन, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश के अल्फ़ाबेटों को दो भागों में विभाजित तो कर दिया गया, लेकिन जो हमारे वॉवेल होते हैं इनकी संख्या 5 होती है। ए, आई, ओ, यू, ई, ये हमारे वॉवेल कहलाते हैं। वहाँ की वी से लेकर जेड तक लेस जो बचते हैं, रेस्ट बचते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 21 होती है। इतनी बात समझ में आ गई। ये बेसिक शुरुआत होती है। अच्छा, एक मैं आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप जनरली, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों में 90% लोग जवाब देंगे 26। बट ये बात गलत है। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं। अल्फ़ाबेट जो होता है वो पूरे इस ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और किसी भी भाषा में, इंग्लिश में ही नहीं, अल्फ़ाबेट एक ही होता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, अल्फ़ाबेट एक ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद, ये सीखने के बाद जब हम लेटर को सीख जाते हैं
तो हमारा दूसरा स्टेप आता है इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड, जिसे हम शब्द बोलते हैं। अब शब्द क्या होता है ये भी हमें सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, शब्द अक्षरों का एक ग्रुप, अक्षरों का एक ग्रुप जो अपना पूर्ण अर्थ देता हो। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का एक समूह, शब्द जो होता है ये मैंने बताया आपको जैसे कि अक्षरों का एक ग्रुप होता है। अच्छा, ऐसा ग्रुप नहीं है कुछ भी लिख दो तो शब्द बन जाए, जैसे कि विच मैक्स द कंप्लीट सेंस, जो कि अपना जो सेंस हो वो पूरा बनाता हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिखा यहाँ पर बुक, VOOK। देखिए इसमें VOOK ये हमारे 4 लेटर हैं। इन चारों लेटरों को साथ में रखा गया तो एक शब्द बना बुक। इसका मीन्स होता है किताब, किताब होता है। तो ये अपना पूरा सेंस दे रहा है, तो इस बुक को हम शब्द कहते हैं। ये हमारा वर्ड बन गया। अब हम ये लिख दें ABCD है तो ये भी गुड, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है तो ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग होता है। इसके बाद हम एक सीखते हैं वर्ड के बाद सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि अक्षरों का एक समूह शब्द कहलाता है, शब्दों का एक समूह सेंटेंस कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। राम, ये देखिए एक शब्द है, अपना अर्थ दे रहा है। ये भी एक शब्द है, एक ये शब्द है, एक ये शब्द है। ये पूरा शब्द बना और ये शब्दों का एक समूह है, ये ग्रुप है और ये अपना पूरा सेंस भी दे रहा है। तो इस पूरे ग्रुप को हम सेंटेंस कहेंगे। ये हमारी थी बेसिक नॉलेज। ये बेसिक नॉलेज हमने आपको इसलिए बताई, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस से पैराग्राफ बन जाता है, पैराग्राफ से स्टोरी बन जाती है। ऐसे ही हमारी इंग्लिश बढ़ जाती है। ये बहुत ही नॉर्मल जीरो ज्ञान था आपके लिए। अब आपको मैं कल से एक अच्छे लेवल की वीडियो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से मैं दूंगा जो हर बच्चे के समझ में आए। और ये आप ये नहीं समझना, ये हमारा पहला क्लास था, बेसिक का फर्स्ट क्लास था। और ये मैं आपको कल से बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को एक अच्छे से इंग्लिश सीखने की कोशिश करूंगा। जितना जानता हूं उतना आपको सिखाऊंगा। और अगर आपको हमारे इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिले, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपकी इच्छा ना हो तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरी तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी और को बता दीजिएगा। बस मेरे लिए यही सबसे अच्छी बात होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल आपको एक अच्छी वीडियो देंगे हम, जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।